हेलो एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स कवर अप करेंगे। प्लस ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है। स्ट्रैटेजी वीडियो रहेगी कि कैसे क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना है, कैसे पेपर को देना है, एंड लास्ट में हम 2024 का लास्ट ईयर PYQ भी देखेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम ये सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, सिलेबस देख लेते हैं, देन हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी रहने वाले हैं। देखो, यूनिट 1 में हमें क्या करना है। यूनिट 1 में ना ऐसा छोड़ने वाली कोई चीज़ है नहीं, बिकॉज यूनिट 1 में ऑलरेडी जो 11th-12th में आप पढ़कर आए हैं वही हमें चीज़ें पढ़नी है। लाइक यूनिट 1 में ना सेट, लॉजिक एंड रिलेशन, वही वाली चीज़ें पढ़नी है। अब इसमें होगा क्या, एक आध टॉपिक नया है लाइक पिजन होल प्रिंसिपल एंड ऑल, तो वो एक बार पढ़ लेना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बट यूनिट 1 काफ़ी ज़्यादा ईजी एंड स्कोरिंग है। तो यूनिट 1 में ये है, सबसे पहले हम सेट, सबसेट्स एंड पावर सेट में मिड सेम में भी क्वेश्चन आया एंड पिछली बार PYQ भी है। लाइक देखो, दिखा दूँ तो ये रहा, देखो, डिफाइन अ पावर सेट एंड गिवन एग्जाम्पल। तो ऑलरेडी क्वेश्चन आ रखा है, तो पावर सेट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ऑपरेशन ऑफ सेट। ऑपरेशन ऑफ सेट में आपको सेट के बारे में पता होना चाहिए विद वेन डायग्राम। लाइक जैसे वेन डायग्राम के थ्रू आप समझाओ तो लाइक ये A है, ये B है, A माइनस B ये होगा। हर टाइप के ऑपरेशन के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रोपोजिशनल लॉजिक, रूल ऑफ इन्फेरेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ एक आध क्वेश्चन आ जाता है। क्वांटिफायर्स एंड प्रेडिकेट्स आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़नी है नॉर्मल फॉर्म्स। हाँ, यहाँ से आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट, 3 प्रूफ डायरेक्ट टेक्निक्स, प्रूफ बाय कॉन्ट्रापोजिशन, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। छोटे छोटे हैं, बहुत इजी है, बट इनमें से भी अगर तीनों में से देखें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रूफ बाय कॉन्ट्रापोजिशन है, इसको छोड़ के नहीं जाना। फिर इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, वही क्या फॉर्मूला था 11th क्लास वाला, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। तो यही वाला फॉर्मूला है, इजी से क्वेश्चन होगा, डायरेक्ट लग जाएगा। नेक्स्ट, पिजन होल प्रिंसिपल पे आते हैं। तो पिजन होल प्रिंसिपल में क्या है, पिजन होल प्रिंसिपल को डिफाइन करने के लिए पूछ सकते हैं एंड एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में क्या करना है, ये ऐसा चीज़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपने 11th क्लास में काफ़ी अच्छे से कर रखा है तो उससे ज़्यादा लेवल अप नहीं आएगा, लगभग वैसा ही लेवल रहेगा। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, सो इफ़ यू वांट, सो आप इसको PNC को स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आता है। इसमें क्या होता है कि P ऑफ K होता है एंड P ऑफ K+1, मतलब आपको कोई भी इक्वेशन दे रखी होगी लाइक 3n² प्लस 4n, आपको क्या करना होगा, एक बार K वैल्यू पुट करनी है n की जगह, n इज इक्वल्स टू K, एंड देन K+1 पुट करनी है। ठीक है, K+1 में K वाली इक्वेशन डाल देंगे एंड लेफ्ट हैंड साइड LHS इक्वल्स टू RHS कर देंगे, तो ये वही डायरेक्ट प्रूफ होता है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हम रिलेशन के ऊपर। रिलेशन वही, आपको रिलेशन के बारे में पता होना चाहिए कि वेदर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास आ जाती है क्लासेस के बारे में। तो देख लो, यूनिट 1 ये रहा, इसी फ्लो में कर लेना, बिल्कुल अच्छे से बना रखा है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन जो भी हमने डिस्कस किया, अगर कोई रिलेशन तीनों है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब आपको बताने के लिए आ जाता है कि वेदर द रिलेशन इज इक्विवेलेंस एंड या फिर नहीं है वो, तो आपको क्या करना है कि किसी को भी प्रूफ करना है कि नहीं ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, तो कि सिर्फ किसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए एक ही चीज़ काफ़ी होती है। तो आपको क्या करना है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में फटाफट बता देते हैं कि अगर A का रिलेशन A के साथ है, A, B बिलोंग्स टू R, है ना, मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स बिलोंग होंगे। सिमेट्रिक में क्या होता है, A, B R में है तो B, A भी होगा। एंड ट्रांजिटिव में क्या होता है, A, B बिलोंग्स टू R, देन B, C बिलोंग्स टू R, देन A, C भी R में बिलोंग होने चाहिए। ठीक है, तो वही इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। उसके बाद कॉन्वर्स, इन्वर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव कुछ भी डिफाइन करने के लिए पूछ सकते हैं एंड एक इक्वेशन दे रखी होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको कन्वर्ट करना होगा। नेक्स्ट, टोटोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। टोटोलॉजी मतलब आपके आउटपुट में सारे वैल्यूज ट्रू आ रही है, मतलब 1 1 1 1 सारी वैल्यूज आ रही है, तो वो हमारा टोटोलॉजी है।
फिर वही इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पिजन होल प्रिंसिपल, क्वांटिफायर्स एंड प्रेडिकेट्स, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। यूनिट 1 कंप्लीट, डन। इससे अलावा और कुछ नहीं है, यही इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। अब बात करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 में फंक्शंस आ जाते हैं। फंक्शंस बोले तो वही कि ये 1 ऑन टू, सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव फंक्शन कौन सा टाइप का फंक्शन है, ऑर्डर रिलेशन, बूलियन अलजेब्रा फंक्शंस। उसके बाद हमारे पास पोसेट्स आ जाते हैं। पार्शियली ऑर्डर सेट कौन से होते हैं, जो फंक्शन हमारे रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक मतलब सिमेट्रिक का उल्टा। सिमेट्रिक में क्या था, ए कोमा बी बिलोंग्स टू बी कोमा ए, बट एंटीसिमेट्रिक में ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है तो बी कोमा ए आर के अंदर नहीं होना चाहिए। लैटिसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बूलियन अलजेब्रा। तो एक बार देख लेते हैं। यहाँ से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक तो हमारी मास्टर्स थ्योरम आ जाती है, रिकरेंस रिलेशन आ जाता है, जनरेटिंग फंक्शन ये एंड रिकरेंस रिलेशन, ये छोड़ने ही नहीं है ये टॉपिक्स। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स, रिकरेंस रिलेशन ये वाला टॉपिक, जनरेटिंग फंक्शंस, मास्टर्स थ्योरम। तो एक बार देख लेते हैं। ये रहा यूनिट 2। फंक्शन में हमें पता होना चाहिए कि बाइजेक्टिव है, 1 एंड ऑन टू, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है। आप डायग्राम्स बनाओ। डायग्राम्स इन द सेंस मतलब आपको वेन डायग्राम से कुछ एक्सप्लेन करना है तो बिल्कुल अच्छे से वेन डायग्राम बना के उसको एक्सप्लेन करो। फंक्शंस में आप पूरे अच्छे से फंक्शंस को एक्सप्लेन करो विद एरो साइन के साथ। एंड जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आपको क्या करना है, आपको जो फर्स्ट 15 मिनट्स होते हैं ना, वो आपका गोल्डन पीरियड टाइम है। उसमें आपको ना सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, सबसे पहली चीज़ आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया, आपको डिसाइड करना है कि जो और वाले क्वेश्चंस आते हैं कौन सा, ऊपर वाला है नीचे वाला, कौन सा वाला मुझे अटैम्प्ट करना है। उन 15 मिनट में आपको डिसाइड कर लेना है, बाद में नहीं करना कि नहीं भाई मुझे वो वाला करना था, नहीं मुझे ये वाला करना है। उस टाइम में आपको पहले डिसाइड कर लेना है कि आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट कौन सा करना है। एंड सेकेंडली जो आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है साइड में छोटा छोटा लिख लो, लाइक ये फॉर्मूला है, इसमें ये पॉइंट्स मुझे डालने हैं। लाइक आपके आंसर शीट के लास्ट पेज पे आप छोटा छोटा लिख सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, ये सारी चीज़ें, बिकॉज हम उसी टाइम पर सब कुछ पढ़ के आए होते हैं एग्ज़ाम देने डायरेक्ट, तो इसलिए आपको पता होनी चाहिए ये सारी चीज़ें। तो आप वहाँ पर सारी चीज़ें लिख सकते हो। तो अगर हम यूनिट 2 में बात करें तो फंक्शन मतलब पता होना चाहिए, बाइजेक्टिव है, 1 ऑन टू, फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, CNF, DNF, PCNF, PDNF, ये सारे। मास्टर्स थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मास्टर्स थ्योरम, जनरेटिंग फंक्शंस, यहाँ इन तीनों से तो क्वेश्चंस आ ही रहे हैं बार बार, ये तीनों छोड़ के ही नहीं जाने हैं। फिर लास्ट में हमारे पास छोटे मोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, लाइक 2-2, 3-3 मार्कर में, हैश डायग्राम, लैटिसेस, इन सब के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ें भी करनी है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारी यूनिट 3 के ऊपर। 3 में हमारे पास ग्रुप थ्योरी एंड यूनिट 4 हमारी पूरी ग्राफ थ्योरी है। सो इसमें यूनिट 3 में हमारे पास साइमिक ग्रुप, मोनोइड, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। एंड यूनिट 4 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूलर फॉर्मूला, यूलर एंड हैमिल्टोनियन, पाथ एंड सर्किट, क्रोमेटिक नंबर ऑफ अ ग्राफ, 5 कलर थ्योरम, और ये सारी चीज़ आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। एंड ऊपर आपको कैलिलिस थ्योरम आ जाती है, लेग्रांजेस थ्योरम आ जाती है, इन सब के बारे में आपको, एंड आइसोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो यूनिट 3 में देखो मैंने एक छोटा सा बना रखा है, यूनिट 3 में ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, एंड यूनिट 4 में ये चीज़ें कवर अप करनी है। इनको बिना के पेपर देने ही नहीं जाना, ये समझ लो। ठीक है, तो यूनिट 3 में एक मैंने छोटी सी ये फ़ोटो अटैच कर रखी है, विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, बिकॉज इसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। मतलब एग्ज़ाम में आ जाता है कि एक्सप्लेन मतलब बताना है कि ये ग्रुप एबिलियन ग्रुप है या फिर नहीं है। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जैसे ये सारे ग्रुप चेक करने के लिए आ जाते हैं कि मोनोइड है या कौन सा ग्रुप है। तो जैसे एल्गोरिदमिक स्ट्रक्चर के लिए आप वो क्लोज प्रॉपर्टीज शो होनी चाहिए। ये सारी प्रॉपर्टी एक एक लाइन की डेफिनेशन है, देख लेना। साइमिक ग्रुप के लिए क्लोज्ड भी होना चाहिए प्लस एसोसिएटिव होना चाहिए। मोनोइड के लिए तीनों चीज़ें फॉलो होनी चाहिए, इसके लिए सारी चीज़ें। एंड एबिलियन ग्रुप के लिए वो क्लोज होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कम्यूटेटिव। उसके बाद वो ग्रुप एबिलियन ग्रुप होगा।
फिर उसके बाद रेगुलर ग्राफ्स के आपको नॉलेज होनी चाहिए, आइसोमॉर्फिज्म एंड होमोमॉर्फिज्म। एंड अगर हम यूनिट 4 की बात करें तो यूलर एंड हैमिल्टोनियन, प्लेनर ग्राफ्स, 5 कलर थ्योरम एंड डाइकेस्ट्रा, जो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो इसको छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, तो हमने ओवरऑल मोटा मोटा एक बार देख लिया है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या कैसे है। तो यही सारी चीज़ें, यूनिट 1 में कुछ छोड़ने वाली चीज़ है नहीं। ठीक है, यूनिट 1 में कुछ भी छोड़ने वाला कुछ है नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी है। वेन डायग्राम के साथ, डायग्राम्स के साथ सब कुछ लिख के आना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में स्टेप मार्किंग होगी। ये नहीं कि जैसे हमें 1 ऑन टू कोई फंक्शन प्रूफ करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 1 के लिए एक्स मान लेते कोई फंक्शन दे रखा है x² प्लस 2x, ये बताओ 1 है या ऑन टू है, तो हम कैसे प्रूफ करते हैं, एक बार इस फंक्शन के अंदर हम x1 डालेंगे देन x2 डालेंगे। इफ़ द फंक्शन x1 इज इक्वल्स टू x2 अगर हमारे पास आ जाता है तो ये फंक्शन 1 है, तो हम इसको एक स्टेप में भी दिखा सकते हैं, है ना, बट नहीं, बट दिस डीएम में स्टेप मार्किंग होगी, आपको पूरा एक एक स्टेप करके दिखाना है। अगर डायग्राम की नीड है तो डायग्राम बनाना है, हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप चलेगी तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। एंड मतलब अगर आप डायग्राम साथ में बना देते हो एंड पॉइंट्स हाईलाइट करो, एक मेन हेडिंग डालो, उसके बाद आप एक्सप्लेन करते हो तो वो तो आंसर में 4 चांद लगा देते हैं। फिर ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है 2024 का, देख लो एक बार। सारी चीज़ें वही हैं। ठीक है, यूनिट 1 में वही वेन डायग्राम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है, ट्रुथ टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर ये सारे देखो, यही सेट रिलेशन वाला क्वेश्चन आ गया है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो यूनिट 1 कवर अप हो गई है। एंड और में हमारे पास इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाला आ गया है, ये हमारा पिजन होल प्रिंसिपल का क्वेश्चन है ना, सेम वही चीज़ें हैं। नेक्स्ट यूनिट 2 में भी देख लो, वही ग्राफ वाला है। हाँ, एंड के मैप करके चले जाना, क्योंकि ये ना डीएलसीडी में भी आएगा, है ना, डीएलसीडी में भी है के मैप। एक बार के मैप अच्छे से कर लेना। मास्टर्स थ्योरम देखो क्वेश्चन आ रखा है, रिकरेंस रिलेशन से क्वेश्चन आ रखा है। सो वही चीज़ें हैं, लैटिसेस एंड इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। के मैप छोड़ के मत जाना, बहुत ईजी है के मैप, कुछ है ही नहीं। अगर आपको के मैप में ग्रुप्स वगैरह नहीं बन पाते हैं तो के मैप का जो स्ट्रक्चर होता है ना, लाइक जो 3 वाला जो के मैप होता है, जो एक नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होता है 0 1 2 3 4 5 6 7, है ना, एंड ये जो हम फिर इधर से स्टार्ट करते हैं एंड देन ये वाली लाइन हम फिल करते हैं। तो एक बार के मैप अच्छे से देख लेना, 3 और 4 वाला। फिर उसके बाद ये यूनिट 3 वाले क्वेश्चंस हैं, वही ग्राफ एंड ग्रुप थ्योरी से देखो होमोमॉर्फिज्म, एंड यहाँ से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, वेदर इट इज साइक्लिक और नॉट, ये सारी चीज़ें। एंड यूनिट 4 में वही एक तो ये वाला पाथ वाला क्वेश्चन आ जाएगा या फिर ये डाइकेस्ट्रा वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर डीएम एग्जाम। क्वेश्चंस लगभग यहीं से बनेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सारे डिस्कस हो चुके हैं, सो ऑल द वेरी बेस्ट।